इतने सालों में हम सब ने गांधी को एक महात्मा के रूप में जाना है। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी मूर्ति दुनिया भर में लगी है, जिनके ऊपर हजारों किताबें लिखी गई हैं, जिन्हें लोग भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं और जिनकी फोटो इस हरी पत्ती के नोट पर लगी है। लेकिन क्या कभी आपने गांधी को एक आम इंसान की तरह देखा है? एक ऐसा इंसान जो अंधेरे से डरता है, जो पैसे चुराता है, गलतियां करता है, जो अपनी पत्नी से झगड़ता है, यहाँ तक कि जिसने बचपन में आत्महत्या करने तक की भी कोशिश की। तो आइए आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी को नहीं बल्कि मोहनदास के उन अनसुने किस्सों को जानने की कोशिश करते हैं। मोहन बचपन से ही बहुत ज्यादा डरपोक थे। उन्हें अंधेरे से, भूत प्रेतों से और अकेलेपन से डर लगता था, इसलिए वो रात में अपनी पत्नी के साथ ही बाहर जाते थे। मोहन बचपन से ही बहुत दुबले पतले और कमजोर भी थे। एक दिन उनके दोस्त ने कहा, मोहन अगर बहादुर बनना है तो मांस खाना पड़ेगा। अंग्रेजों को देखो, वो मांस खाते हैं इसलिए वो इतने ताकतवर है और हम पर राज करते हैं। ये तर्क मोहन के दिल में उतर गया। उनके अंदर कहीं एक ख्वाहिश जागी, काश मैं भी बहादुर होता। और फिर उसी दोस्त ने उन्हें चोरी छुपे मांस ला कर दिया। मोहन ने हिम्मत जुटाई और पहली बार एक निवाला मुंह में रखा। स्वाद कड़वा था, लेकिन मन में ख्याल आया, अब मैं भी ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन बहादुरी तो दूर, उल्टा रातों को डरावने सपने आने लगे। करवटें बदलते हुए वो सोचते, मैंने ये क्यों किया। तब से उन्होंने ये ठान लिया कि जिंदगी में अब मैं कभी भी मीट नहीं खाऊंगा। लेकिन मोहन के प्रयोग यहाँ खत्म नहीं हुए। जब मोहन हमारे और आपकी तरह एक टीनेजर थे तो छोटी छोटी जिज्ञासाएं मोहन को बार बार गलत राहों पर खींच लेती थी। उसी दौर में उनको बीड़ी पीने की आदत भी लग गई थी। अब पैसे तो थे नहीं, तो कभी घर का सामान बेच देते और कभी नौकर के जेब से पैसे चुरा लेते। बीड़ी की हर कश के साथ एक डर उनके अंदर बैठता जा रहा था, क्या मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। ये पछतावा इतना गहरा था कि एक दिन उन्होंने सोचा, अब इन सब का अंत कर देना चाहिए। उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। एक सुनसान सी जगह पर जाकर धतूरे की जहरीले बीज उठाए और कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे मुंह तक ले गए। लेकिन अचानक से रुक गए। माँ बाप का चेहरा आंखों के सामने आ गया और उन्होंने बीज फेंक दिए। गांधी ने बाद में लिखा कि अगर मैं वो बीज खा लेता तो आज दुनिया महात्मा गांधी को नहीं जान पाती। उस दिन वो मरते मरते बचे, लेकिन उन्होंने सीखा कि हर गलती का बोझ अपने अंदर दबाने से अच्छा उसे एक्सेप्ट करना है। एक बार उन्होंने अपने भाई की जेब से सोने का टुकड़ा चुरा लिया। ये पछतावा उनके अंदर इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने डांटने के बजाय बस चुपचाप आंसू बहाए। उन आंसुओं ने मोहन को हमेशा के लिए बदल दिया। धीरे धीरे मोहन के जीवन में सत्य सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां नहीं करेंगे। एक बार स्कूल में स्पेलिंग टेस्ट हो रहा था। गांधी से एक शब्द गलत हो गया। टीचर ने चुपके से इशारा किया कि नकल कर लो, लेकिन गांधी ने नकल नहीं की। रिजल्ट ये था कि पूरा क्लास सही निकला, बस अकेले मोहन गलत रह गए। बचपन की इन गलतियों ने मोहन को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनका असली इम्तिहान तो शादी के बाद होने वाला था। मोहन की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हो गई। उम्र कम थी, लेकिन ईगो और पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा था। वो चाहते थे कि कस्तूरबा हमेशा उनकी बात माने। कई बार गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। अगर कस्तूरबा पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाती तो गांधी गुस्सा हो जाते। गांधी ने बाद में ये एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ मालिक की तरह व्यवहार करता था, न कि साथी की तरह, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मोहन समझने लगे कि असली साथी वही होती है जो आपके विरोध में भी खड़ी हो सके। साउथ अफ्रीका में कस्तूरबा उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। बीमारी में, संघर्ष में, आंदोलनों में वो हर जगह उनके साथ रहती। मोहन ने लिखा, अगर मैं महात्मा बना तो उसका सबसे बड़ा श्रेय कस्तूरबा को जाता है। वो मुझे बार बार अपनी सीमाएं दिखाती और मुझे धैर्य और करुणा सिखाती। लेकिन मोहन के अंदर एक और कमी थी, शर्मीलापन। कोर्ट में बहस करने से बचते थे। कई बार मुकदमा से पहले कांपने लगते। लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने इस डर का सामना किया। धीरे धीरे उनकी झिझक कॉन्फिडेंस में बदली और यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से टकराने वाला था। और कुछ इस तरीके से मोहन बने महात्मा गांधी। लेकिन मैं आपको ये कहानियां क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि आज देश दुनिया में उनका नाम गूंजता है, उनकी तारीफें होती है, पर तारीफ के साथ साथ उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उनको गालियां भी दी जाती है। लोग उनकी गलतियों पर उंगलियां उठाते हैं, गांधी ने ये गलत किया, गांधी ने वो गलत किया। और कुछ लोग तो ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि महात्मा गांधी कोई गलती कर सकते थे। लेकिन सच तो यह है कि गांधी भी हमारी तरह एक आम इंसान थे। एक इंसान जो झूठ बोलता है, गलतियां करता है, अंधेरे से डरता है और जिसकी कुछ बुरी आदतें भी है। महात्मा होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी गलतियां ना करे। महात्मा वो है जो गलतियों को सुधार कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे।